हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 26 मई में हम लोग ये देख लेते हैं कि आपने मार्केट का एनालिसिस तो पहले ही देख लिया होगा, ये डल गया था। आज स्टॉक ऑफ द वीक देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से स्टॉक हमको अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। टोटल 5 स्टॉक में से 3 स्टॉक पुराने हैं जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस रेंज में आए हैं कि उनके मूव अब ऊपर की तरफ आने वाले हैं। तो जो मेरे साथ जुड़े हैं वो पुराने स्टॉक्स भी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कब उनकी खरीद थी और अभी मार्केट में कहाँ आ गए। तो जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द वीक। आपको अगर इन स्टॉक्स पे एनालिसिस कराना हो या किसी और पे तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी हम इस वीक के स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये प्रीवियस वीक के हैं, ये आप देख लेना, ये सारे रिजल्ट अच्छे हैं। देखिए, जियो फाइनेंस जो हमारे साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं उनको पता है कि जियो फाइनेंस की खरीद हमारी थोड़ी ऊपर हो गई थी। मैंने उस टाइम बोला था इसकी खरीद का लेवल 225 के आसपास हम होना था, ठीक है ना। एग्जैक्ट इसके नीचे ऐसे लगाए थे और मार्केट में ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। ये स्टॉक हमने 225 से 280 के आसपास अभी चल रहा है। अब यहाँ पर खरीदने का एक मौका फिर से कंपनी ने दिया है, फिर से स्टॉक ने दिया है। तो आप इसको देखो, 300 से तो रिवर्सल आएगा, या तो 300 पे जाके रुको, मतलब आप स्टॉक को 300 जाने दो, 300 जाने के बाद एक डिप लेने दो, डिप के बाद बाय करो, या फिर यहां पर ही बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपको 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है ना, ये आप लगाओ स्टॉप लॉस, ठीक है। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 300 से जब रिवर्सल आएगा उसके बाद ही लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर आपका टारगेट क्या होगा? 323। 323 के बाद फिर ऑल टाइम हाई मार्केट निकल जाएगा, ठीक है ना। मेरे टारगेट्स बड़े होते हैं इसलिए मैं रुकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें अभी तक बना हूँ। तो आपने जियो फाइनेंस फिर से मौका दिया, आप इसको देख लो, यहाँ पर हमारी पुरानी खरीद है। उसके बाद आते हैं जोमेटो। देखिए, जोमेटो में हमने यहाँ पर खरीदा था ऑलरेडी, यहाँ पर साइडवेज ऐसा बिहेव करता रहा मार्केट में, और फिर स्टॉक यहाँ पर आके खड़ा हो गया। अब फिर से ये मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पर जिसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। हम ऑलरेडी स्टॉक में बने हुए हैं। यहाँ पर आपकी खरीद होगी। एसएल आपका कहाँ होगा? यहाँ, ठीक है ना। इसके भी नीचे मान लो, आप ये मान लो 20 पॉइंट का आपका एसएल होगा। टारगेट आपका ये होना चाहिए 280 के लिए पहला, इसके ऊपर ऑल टाइम हाई। तो जोमेटो एटर्नल दूसरा स्टॉक है हमारा, बाइंग यहाँ पर थी, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये मार्केट में, ठीक है। तो आप देख लिए दोनों चीज़, दो स्टॉक पुराने मिल गए आपको। तीसरा नए स्टॉक देखते हैं, ये क्या है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इसकी खरीद यहाँ कहीं पे चल रही थी, हम नहीं ले पाए, हमको ये मूव यहाँ पर पकड़ में आया है, ठीक है। अब ये क्या है? 650 के लेवल पे चला गया है। तो या तो आप यहीं पे स्टॉक को बाय कर सकते हो 650 के लेवल पे, ठीक है ना। यहाँ से एक रिवर्सल आने की उम्मीद है, तो रिवर्सल थोड़ा नीचे तक आएगा 632-38 के आसपास, 30 के आसपास, तो आप इसको ले सकते हो। नीचे का आपका एसएल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बढ़ा नहीं रखना है। यहाँ पर आप इसका एसएल यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसके टारगेट होंगे वो ऊपर के लिए आप T1 टारगेट ये हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल में काम कर लेना, और T2 टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। तो नया स्टॉक कौन सा निकल के आया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। गोदरेज प्रॉपर्टी, ये भी हमारे पास पुराना ही स्टॉक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप वीडियो अगर देखते हो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो इसकी 1050 के आसपास की हमारी खरीद थी मार्केट में। ये पुराने वीडियो में आप डालोगे गोदरेज प्रॉपर्टी, दिख जाएगा आपको, ठीक है। और मार्केट में अभी ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर फिर से ये बहुत साइडवेज होके अब यहाँ पर एक मोमेंटम का मूव बना रहा है। 1300 के ऊपर जाएगा तो आपको 1400 के आसपास स्टॉक देखने को मिलेगा। तो जिनको नई एंट्री करनी है स्टॉक में वो
यहाँ पर इस लेवल में एंट्री ढूंढ सकते हैं, मतलब 1250 के आसपास उनको एंट्री मिलेगी। नीचे का उनका एसएल रहेगा और ऊपर का टारगेट उनके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास गोदरेज प्रॉपर्टी पुराना ही स्टॉक है। और नए स्टॉक पे हम बात करते हैं एल आई सी यहाँ पर आपको अभी एंट्री का एक मौका दिया है, गाड़ी स्टेशन पे ही खड़ी है, नीचे 100 रुपये के आसपास का आप लगाइए एसएल। बड़ा एसएल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगता है कि बड़ा होना चाहिए यहाँ पर एसएल। और आपके पास जो टारगेट है वो आपके पास 1100 के आसपास का आपको टारगेट मिल जाएगा। तो एल भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक में हम काम कर सकते हैं और होगा तो हम स्टॉक्स में काम करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको देख के काम कर लो, स्टॉक ले लो। ये सिर्फ इसलिए है कि आप समझो कि मार्केट में स्टॉक में काम कैसे करना है, कैसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, कैसे आपको उसका एनालिसिस देखना है। अगर आपको इन चीज़ों में एनालिसिस पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इनके एनालिसिस करके बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ये 5 स्टॉक है जिसमें इस वीक में काम किया जा सकता है, ठीक है। मेरी तरफ से कहीं पे भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप काम करो, लेकिन आप सीखो, ठीक है। चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए। मार्केट में काम करने के लिए आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है। आप एनालिसिस वीडियो देख लेना 26 तारीख की, कि मार्केट जब काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तभी हम भी स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।